सपने तो कई लोग देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सपने हमारे अपने होते हैं। अगर कोई हमारे अभिभावक हमको कहे कि आप मेरा ये सपना पूरा करिए, तो हम शायद उसको ना माने। लेकिन हम जिस शख्स के साथ आज बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत सफल करियर जिन उनका था आईटी में, बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। बावजूद इसके एक सिक्योर जिसे रूट कहा जा सकता है उसको दामन छोड़ दिया और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए खुद की कंपनी शुरू की। ये पहली पीढ़ी के उद्योजक है इनके परिवार में। आइए हम आपको मिलाते हैं प्राइमावर्स के फाउंडर सीईओ योगेश देसाई और उनकी पत्नी ज्योति जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। तो बातों बातों में ये जो हमारी श्रृंखला है, उसमें हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनके अपने कुछ विजन हो, जिनके अपने कुछ सपने हो। मैं जब आपका प्रोफाइल देख रही थी तो मैंने देखा कि आप एक अच्छा जॉब करते थे और अमूमन हमने देखा कि मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है, वो एक हर महीने के आने वाली सिक्योर तनख्वाह को छोड़ के एक ऐसे डोमेन में छलांग लगाए कि जिसमें पता नहीं आगे क्या होगा, वो करने की हिम्मत नहीं रखता है। आपने ये कदम कैसे रखा? आपने सही कहा, हम महाराष्ट्रियन हैं तो हमारे को तो सैलरी 5 तारीख को लगती है जी। या 1 तारीख को, जो भी तारीख है। आज भी मेरे को सैलरी मिलती है तो मैसेज आता है तो अच्छा लगता है। बट ये क्यों किया? तो मैं एक कंपनी लीड कर रहा था, अच्छी चल रही थी। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय, इंडिया हेड था। एंड देन एट सम पॉइंट मेरी माँ ने सपना देखा था कि अपनी एक छोटी कंपनी हो, 4 लोगों की, 5 लोगों की। सो उसकी मैंने पहले कंपनी भी चालू की थी 2010 की, उसके नाम पे, बिकॉज मैं जॉब कर रहा था। पर मैंने कुछ किया नहीं, जैसे आपने बोला फाइनेंशियल बर्डन्स रहते, डेट्स रहते। अनफॉर्चुनेटली 2012 में उसका हार्ट अटैक से ऑपरेशन हुआ, बाद में वो चल बसी। तो जब वो क्रिटिकल सिचुएशन थी तो आई पुट अप अ रिमाइंडर कि उसका सपना पूरा के लिए एक ट्राई तो करते। चलती है नहीं चलती है वो अलग हाथ में है, पर पूरा ट्राई करते। सो अराउंड 15 जनवरी 2013 को मैंने अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल दिया कि मेरे को 15 मई को रिजाइन करना है। सो आई वॉज प्लानिंग टू रिजाइन, एंड देन वॉट एवर थिंग्स हैपन, सो आई हैड टू एक्सटेंड इट बाय 3 months. So 15th August on Independence Day, I literally become independent. So I put up my papers down, put down my papers, and वहाँ से शुरू हुआ। पर उसके पहले मेरा पूरा डेट क्लियर हुआ। और मेरा यह है लक, सौभाग्य की ज्योति काम करती थी। सो और हमारे नीड्स बहुत कम थे, हम लोग मिडिल क्लास है, कुछ नीड्स थे नहीं। सो जो उसकी सैलरी जो प्रोफेसर थे उससे हमारा हो जाता था। एंड देन वी टुक अ डीप फॉर 6 months एंड शी सेड डू इट फॉर अ ईयर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। एंड शी लिटरली टुक केयर ऑफ आवर सैलरीज एंड होम एवरीथिंग। एंड वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो ये एक सपना था माँ का शुरू करने का, ये इतनी कंपनी बड़ी करने का कभी सोचा नहीं था। गॉड्स ग्रेस, सबका आशीर्वाद इससे चल रहा है। इट हैज़ बीन गुड गोइंग फॉर लास्ट 11 years नाउ, बट इट हैज़ बीन काइंड एंड आई थॉट आई मेड अ राइट डिसीजन। एंड एंटरप्रेन्योरशिप सबको करना चाहिए, बट सोच समझ के करना चाहिए। सब पैसा आता है, ये वैल्यूएशन आता है, इसके लिए मत करो। पैशन है, आपके पास कैपेबिलिटी है तो करो। इट इज बेटर, बट यू गिव इट टाइम 3 years। सो दैट आई गेव एंड इट वर्कड आउट रियली वेल। ज्योति जी, आपका मैं क्योंकि देखिए, एक मिडिल क्लास का सपना, मैं भी मध्यम वर्ग से हूँ तो जानती हूँ कि मध्यम वर्ग का एक सपना होता है सैलरी ठीक से आए, एक अच्छी जॉब हो। एक और एक फैसिनेशन होता है कि पेंशनेबल है कि नहीं है जॉब। ये भी एक फैसिनेशन होता है कि भाई बुढ़ापा है, एक पेंशन तो आ रही है, तो सम्मान की जिंदगी थोड़ी बहुत जी सकते हैं। आप भी उसी बैकग्राउंड से आई हैं, कोल्हापुर से आई हैं आप। आप शादी में जब सपना देखती थी, तब क्या था? और जब इन्होंने बताया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और खुद का कुछ शुरू कर रहा हूँ, तब आपकी सोच क्या थी? एक्चुअली ये थोड़ा सा बिहाइंड द माइंड था कि मेरा हस्बैंड कुछ अलग करे, जॉब करने से बेटर है कि जॉब क्रिएट करे किसी के लिए। इतना बड़ा मतलब ये सोचा नहीं था कि कितने लोगों का कंपनी होना चाहिए वगैरह ऐसे। पर ऐसे तो सोचा था कि मिडिल क्लास हमेशा ही जॉब ही करते आए हैं, तो उससे अलग कुछ तो करना चाहिए।
और अगर मुझ में इतनी कैपेसिटी है कि मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ तो मुझसे जो बनता है वो मैं करूँगी उनके लिए। तो ये तो पहले से दिमाग में बहुत पहले से था। तो जब उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ तो एटलीस्ट मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं, क्योंकि जो ब्रेड एंड बटर वो तो हमारा अभी फिक्स हो गया, क्योंकि मेरा एक एक दोनों में से एक का इनकम तो शुरू रहने वाला था, तो उसके वजह से मतलब बाकी कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं था। तो एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, जो होगा वो आगे जाके देखा जाएगा, ऐसे सोच के ही किया था ये पूरा प्लान। तो जब उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, चलो देख लेते हैं ऐसे करके। यानी आपके लिए मैं बात वैसे करूँ तो 2 महिलाएं थी आपकी लाइफ में, एक आपकी माता थी, एक पत्नी थी, जिन्होंने आपके लिए ये शायद मैनिफेस्ट किया कि आप बिजनेस में जाओ, अच्छा कुछ करो। हो सकता है। सी मतलब फॉर माय मदर और मेरे माँ के लिए मैं अकेला, मैं आई डोंट हैव एनी ब्रदर सिस्टर, सो वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी। करेक्ट, करेक्ट। अभी उसमें तो बाद में थोड़ा बहुत पोते को एक्सेस था, बाकी किसी को नहीं था। हम्म। तो वर्ल्ड स्टार्टेड विथ मी, एंडेड विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन वो क्या हुआ कि एक तो सपना है उतना कर सकते हैं, और हमारा नीड जैसे ये बोलते हैं कि ये मिडिल क्लास का एम ही इतना रहता है कि कुछ तो करो। और आपने जैसे बोला कि रिटायरमेंट लाइफ वगैरह, तो मैं अभी भी बात करता हूँ, व्हेन शी लेफ्ट अ जॉब एंड जॉइंड फुल टाइम टू प्राइम, शी जॉइंड आफ्टर व्हाट 7 years, राइट, 7-8 years आफ्टर आई स्टार्टेड। तो शी वाज हेजिटेंट। उसकी माँ भी बोली तेरे को सैलरी मिलेगी ना, तू जॉब छोड़ रही है। एंड शी वाज डूइंग अ जॉब फॉर 17 years, शी वाज सेटल्ड। सो आई टोल्ड हर कि जब हमने जॉब शुरू किया था, आई स्टार्टेड एट 6,000 अ मंथ, शी स्टार्टेड अराउंड 6-7,000 अ मंथ। तो अगर कोई बोलता था कि जो सैलरी हमारी 2017 में थी वो आपको रिटायरमेंट में देंगे, तो हम लोग जिंदगी भर उसी कंपनी में काम करते थे। सो यह आपको सैलरी अगर वो 2017 में 45-43 एज में मिल गई तो काम क्यों करने का, यू आर एट रिटायरमेंट, सो गिव इट अ ट्राई। एंड मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि तेरी सैलरी मैच कर दूंगा, मालूम नहीं ज्यादा दे पाऊंगा कि नहीं, उतना सैलरी तो दे दूंगा। पर कभी जब मैंने कंपनी, बहुत सारी कंपनी चलाई दूसरे से पैसे से, मैं एम्प्लॉय था, ओनरशिप फुल था, पर पैसा अपना नहीं था, पैसा दूसरे का था, तो कंपनी चलाना तो आता था, वो कभी प्रॉब्लम नहीं था। और ये बात है कि लास्ट 11 years में हम कभी भी लॉस में नहीं है, किसी का भी पैसा नहीं लिया, इस कंपनी में मेरा भी पैसा नहीं है। ये सब जो ये लोग काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनका ही पैसा है जो कंपनी कमाती। एंड वी हैव केप्ट इट डेट फ्री फ्रॉम द डे वन, बिकॉज कर्जा लिया तो फिर वो उस सर्कल में चले जाते, ये मेरा मानना है। अपना अपना करो जितना है and keep happy, that is how, and we have been profitable over the last 11 years, not a single year loss, even in covid। कोविड में तो हम सरप्राइज थे कि प्रॉफिट ज्यादा था हमारा, बिकॉज ऑपरेशनली बहुत अच्छे हो गए लोगों ने, बट दैट इज हाउ वी वर्क। सिमिलरली जो मम्मी ने सपना देखा था, मम्मी वाज माय 1964 की, शी वाज बीकॉम और एमकॉम, राइट। सो उस वक्त वो मैथ्स करना, डिस्टिंक्शन में पास होना, शी हैड अ डिफरेंट विजन। और मैं अलोनसन होके, आई नेवर गॉट अ कि लाडला बेटा है, ये करो वो करो, कैसा अकेला है। आई वाज पुट इन द सैनिक स्कूल, हॉस्टल फ्रॉम द 6th standard 12th standard तक मैं वैसे ही हॉस्टल में रहा, फिर आई लेफ्ट अलोन, कोई मैं नो स्पेशल ट्रीटमेंट वाज गिवन। सो शी मेड मी इंडिपेंडेंट। So I owe her to her something that she wished for. Only thing is she could not see the success. So that I still regret today. और वो I am and I'm very close to her. So वो हुआ, was unfortunate but probably blessing from the top. करेक्ट। But वो एक था कि जो विश था वो मम्मी के लिए था। Then when we got married, my thing was जॉब करते थे, वो भी जॉब ऐसे कंपनी में कि जहाँ सैलरी रेगुलर नहीं होती थी उस वक्त। सो व्हेन वी गॉट मैरिड आई टोल्ड हर कि आई विल टेक केयर ऑफ द नॉर्मल थिंग, बट आई नीड अ वर्किंग वाइफ फर्स्ट हु इज इंडिपेंडेंट। तो शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, शी वांटेड टू टीचिंग, शी इज अ MSc मैथमेटिक्स विद 3rd 4th रैंक इन द यूनिवर्सिटी, शी कुड हैव गॉट इन एनी IT कंपनी एट दैट टाइम, पर उसको टीचिंग ही करना था। सो शी कंप्लीटेड B.Ed आफ्टर मैरिज एंड देन शी डिड टीचिंग आफ्टर 2-3 years of our marriage। पर उसके बाद
I could see the approach that she put in, the planned approach, and I think which helped me in background. Even she was not there in the front face. और ये दोनों का joint partnership रहता है हर बार. और I had full support entire my life from her, whatever I did, wrong or right, वो अलग बात है. वो तो fail होता है, success होता है. But we do take a calculated risk. We do a lot of calculated risk. But it paid off. एंड इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफ यू सी द रिलायंस स्टोरी, जी. every time they took a risk and if they fell off they would have been bankrupt, but they know how to take risk and how to make it work. करेक्ट. So recently जियो का लो जी. कितने कंपनी है जो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा देके 4 साल के लिए कुछ रेवेन्यू ना करे, बहुत सारे कम कंपनी, but it paid off over time. So you have to take a calculated risk. So we took and it paid off, God's grace. So that is how it is. But yes, if you say right, I have a lady luck on my side, absolutely. One in terms of blessings for entire life, and one actually supportive thing from the part of it. Right. And it's very important. Family support is the most important part. फिर आपके पिताजी एसटी में काम करते थे, मम्मी काम करती थी? मम्मी नहीं, मम्मी हाँ. पहले काम करती थी, बाद में जॉब छोड़ दिया उसने. तो तब वो एक माहौल में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, तब हमारे सपने होते हैं कुछ. तो आप तब क्या सपने देखते थे? So until to 1991-92 when I was in सैनिक स्कूल, मेरा सपना था कि उसके पहले 90 तक कि मैं 10वीं 11वीं तक मैं इंजीनियर बनूं, IIT जाऊं या ये करूं. दैट वाज द क्रेज. तो सैनिक स्कूल से हमारे को 11वीं में एनडीए का विजिट रहता है कंपल्सरी. सो व्हेन यू सी द एनडीए कैंपस यू कैन नॉट लिव इन अनदर कैंपस. आई टेल यू अपफ्रंट. 8,500 एकड़ का कैंपस है, फैसिलिटीज है, एंड यू गेट अ रिस्पेक्ट फॉर द व्हाट यू डू देयर. तो मेरे को उस दर ही जाना था. Unfortunately, I had eye surgery, so which does not allow me to go there. That was a major setback. तो उसके बाद क्या करते, फिर 12th किया, इंजीनियरिंग किया, फिर इंजीनियरिंग आई टूक अ जॉब एंड स्टिल मैं लाइक नेक्स्ट डे मेरा जॉब जाने का, फर्स्ट जॉब जाने का था, एंड डैड वाज सिटिंग विथ मी एंड सेइंग 2 साल रुकना है तो रुक, तेरे को एमपीएससी ये करना है, यूपीएससी करना है तो कर, आई कैन फंड दैट. नहीं, अभी जॉब करना है. सो दैट्स हाउ आई वेंट. पर वो शुरुआत थी. But always at the back of mind, how you can lead the team and how can run the business. किसी के लिए भी हो, it is does not matter. And that's how it is in में. ये कंपनी में तो चलो अपनी है, पर पुरानी कंपनी में हमने बैटरी उठाने से, झाड़ू मारने से सब काम किया. Like there was opening of the office, सुबह 4 बजे हमने शिफ्टिंग किया, पीसी लगाने थे तो सब कॉलोनी के बच्चे को गाड़ी में डाल दिया, बोलो वायरिंग लगा दो काम के लिए. और फिर 7 बजे ओपनिंग, तो झाड़ू वाला नहीं मिल रहा है, फर्स्ट डे ऑफिस, तो वी क्लीनड अप एंड वी डिड एवरीथिंग बिकॉज इट्स आवर ऑफिस. सो व्हेन यू डू इट दैट डेडिकेशन, यू लर्न ऑल द न्यूसेंस, देन यू नो हाउ टू रन अ बिजनेस. सिमिलर थिंग वाज एक्सपीरियंस व्हिच आई नेवर रियलाइज इन द बैक एंड. गैमन इंडिया में जॉब करता था, सुबह 9 से रात को 9 बजे 21 महीने. एंड माय बॉस ने मेरे बाद 20 लोग डिपार्टमेंट में आए पर किसी को नहीं लिया. तो बहुत दुख होता था, यार मेरे को ही काम करवाता ही है. But when I left, some people said, कोई भी जाता तो चल जाता, तू नहीं जाना चाहिए. मैंने बोला क्यों? Because you learnt everything. And that was then I realized कि ये सब मेरे को बिजनेस करने में बहुत सिखा देगा. From courier, doing the courier, sending it to the courier to doing the design, I did everything. और सबसे बड़ी बात जो मेरा अचीवमेंट समझता हूँ कि मैंने छोड़ने का जॉब, मेरे बॉस ने डिपार्टमेंट चेंज किया, उसने किसी के साथ काम नहीं किया, यही अचीवमेंट. ये सीखते हो तो उसमें कहीं कहीं बिजनेस का आ जाता है. ये खुद का पैसा कमाना है या नहीं करना है वो अलग बात है, पर वो बिजनेस तो अगर किसी की कंपनी आपकी जैसी चलाओ तो इट गिव्स यू इमेंस एक्सपीरियंस एंड इमेंस रिस्पेक्ट एज वेल इन द कंपनी. सो दैट्स हाउ इट हैज बीन. फिर आपका मायके का बैकग्राउंड कोल्हापुर का था, बड़ा परिवार था, आप भी मध्यम वर्ग से आते हो, तब आप भी सपने जो देखते थे कि शायद हाँ जॉब क्रिएटर अपना पति हो, लेकिन क्या वो तब मुमकिन संभव लगता था? फिर शादी ये हुई तो आपकी अरेंज मैरिज है, कैसे? जी हाँ, हमारी अरेंज मैरिज ही है. जी. तो इतना आजकल का ज़माने का सोचो तो हम लोगों ने इतना सोचा भी नहीं था उस वक्त. तो मेरे पास उस वक्त उस टाइम पे लूना थी. जी.
तो ऐसा सोचा था कि मेरे हस्बैंड के पास कम से कम लूना तो होनी चाहिए कि बाकी कुछ हो ना हो जिसपे वो मुझे घुमा घुमा सके। सके। तो एकदम जैसे बोल सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी शादी के बाद, ऐसा हम्म कुछ सोचा भी नहीं था। हम्म पर इतना चाहिए था कि एजुकेटेड चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए हस्बैंड का, मतलब हम्म उतना तो देख के करना था, बाकी तो सब हम लोग कर लेंगे ऐसे दिमाग में था, मतलब कुछ रेडीमेड नहीं हो तो भी चल जाएगा, हम्म हम दोनों अगर पढ़े लिखे हो तो सब कुछ हो जाएगा। ये विश्वास तो था मन में कि खुद से ही करना है, किसी के पे डिपेंड नहीं रहना है, पेरेंट्स पे ना, मेरे ना उसके, मतलब हस्बैंड के। तो वो आजकल के ज़माने का देखो तो वो पूरा मतलब बेसिक ऐसा ऐसे लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल ही बेसिक सोचा था ऐसे। हम्म तो पूरा अलग बैकग्राउंड से आई थी, और जैसे मैंने पूना में फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, तो मुझे तो बस के रूट भी पता नहीं थे, मैंने बस के जो प्रिंटेड नंबर थे वो देख के मैं बस का नंबर ढूंढने लगी थी। बाद में मेरे दिमाग में वो बस का नंबर तो कभी चेंज होने वाला नहीं था। जी मेरे मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था कि जाओ, ये टेलीफोन का बिल है, जी तो ये बस से जाओ, 2 नंबर शिवाजी नगर बस है, वो हाँ बस से जाओ और बिल भर के वापस आ जाओ। हम्म तो मैं वो जो फिक्स नंबर पे देखती रही, थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में ये नंबर तो कभी बदलेगा ही बदलेगा नहीं। नहीं तो मैं किस तरफ देख, तो आ, कोल्हापुर से आई थी तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, तो हम्म फर्स्ट टाइम ऐसे सब पूरा मतलब पूछ के वे सब करके उसके बाद में सब सीखा। तो बैकग्राउंड मतलब गांव का बैकग्राउंड और यहाँ का पूना का पूरा अलग कल्चर था। ये पूरा अलग है। मैं just to add what is she हाँ said, हाँ मैं she has never seen a checkbook before या marriage. अच्छा आई हैव नॉट सी, So वो करेक्ट। चेकबुक वो घर पे लोग रहते थे, मैनेज करते हाँ थे, हाँ एंड हाँ आई हैड सीन माय चेकबुक बिकॉज मेरे को घर पे काम लगाते थे जी घुमाने के लिए, डैडी चेक डिपॉजिट का, सो आई नो। पर नाउ fast forward 23 years, she हम्म manages the finance of the company. I एब्सोल्युटली don't sign the checks. She manages everything. So हम्म that is the transition that we got. There करेक्ट are people who do that, but there is authority. There are people who takes the हम्म responsibility as well. हम्म And like मेरे को लॉग इन बिगिन आता है, मैं करता हूँ, बाद में बताता हूँ मेरे को ये तो साइन की जरूरत ही नहीं, सो आई नॉट इवन रिन्यूड माई पासवर्ड्स, हम्म क्योंकि ये लोग अच्छे करते हैं। एंड दैट इज हाउ शी हैज चेंज एंड अडॉप्टेड फ्रॉम हम्म कमिंग फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड for teaching for 17 years to हम्म complete a corporate life. कॉर्पोरेट It's लाइफ completely different. करेक्ट So that is commendable to change. हम्म हाँ, मेरे को बोलते हैं बिजनेस पर, मैं इसी इंडस्ट्री में 22 ईयर्स हूँ, जी तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कंपनी बदली है, हम्म वर्क वही कर रहा हूँ। हम्म नाउ इट इज रोल हैज चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बदली है। So I miss doing the technical part, हम्म but I hope this my employee doesn't miss going there, because वो पहले तो बहुत चिल्लाता था मेरी गलती हुई तो, अभी तो बोलते चलो सर नहीं है तो मैनेज कर लेंगे, या योगेश नहीं है तो मैनेज कर लेंगे, विल मैनेज एंड प्ले अराउंड एंड डू। सो वो these people I have seen growing much faster than what I have grown myself. They're sharp हम्म and they want to do something in life, so that Hmm. is how they have done that. Hmm. But I enjoy doing that, so I never thought of I'll become a salesperson. Hmm. So I'm a forced salesperson. Hmm. मैं ऑपरेशन का बंदा हूँ, मेरे को प्रोजेक्ट हो कैसे डिलीवर करने हो मेरे हाथ में, वो मैं करेक्ट मैनेज। करेक्ट करेक्ट अभी 5 महीने में बाहर रहता हूँ, हम्म बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि वहाँ पे आई डोंट नो एनीबडी हम्म दूसरे कंट्रीज में, बट नाउ आई एंजॉय दैट, आई डोंट एंजॉय वर्किंग एनीमोर। आई वांट टू ब्रेक जी ये जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, क्या जैसे ही मतलब आपको जितने अपॉर्चुनिटीज मिले ना, आपको चेंज होते रहना है। हम्म अगर आप चेंज नहीं हो गए तो मतलब आप वहाँ पे ही एक जैसे ठप हो जाओगे। मैंने तो ना हाँ जी बोलिए जैसे 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 इन्होंने मुझे देते गए ना ये काम कि अभी तो आपको ये सीखना है, आपको ये हम्म करना है, तो वैसे वैसे मैं वो सीखते गई। हम्म वो अकाउंट्स का भी हो या फिर एडमिन का भी हो, या भी जो जहाँ पे भी जो काम मतलब जैसे फिलर रहता है, जी ये यहाँ पे ये नहीं आप ये सीखो, आप वहाँ पे वो नहीं आप वो सीखो, ऐसे ही वो कुछ कुछ ऐसे क्रिएट करते गए वो बातें। जरूरत तो भी पड़ गई। सी हम्म जैसे ये कंपनी फंडेड नहीं है, ये सेल्फ फंडेड है, हम्म बूटस्ट्रैप्ड है, तो हम्म हम वी रन ऑन आवर ओन मनी, सो करेक्ट यू हैव टू रन मल्टीटास्किंग। ट्रू और कोई काम को नहीं मिला तो डालो, घर पे वाले लोग हैं, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। वही मोस्ट ट्रस्टेड ट्रस्टेड पार्टनर। यस ट्रस्टेड एक्चुअली पार्टनर वन ऑफ द चैलेंज गिवन मी ना, कॉलेज को मैं पढ़ाने के लिए जाती तो उसने बोला था मुझे, हम लोगों ने सेकंड कार ली थी, फर्स्ट जी कार अल्टो थी, तो
उसने चैलेंज दिया था, अगर तुम 2 महीने में एक कार सीखती हो और चलाती हो तो तुम्हारे 2-3 महीने का पेट्रोल मैं दे दूंगा। मैंने कहा मैं इतना पेट्रोल नहीं डाल सकती कार में, कार को बहुत ज्यादा पेट्रोल लगता है। तो उसने बोला था कि अगर तुमने कार 2 महीने में सीख ली तो अगले 3 महीने का पेट्रोल मेरी तरफ से, तुम चलाना सीखो। अगर नहीं चलाई तो मैं ये कार बेच दूंगा, क्योंकि दूसरी कार तो ली थी। तो वैसे वो चैलेंजेस क्रिएट करते गया और मैं एक्सेप्ट करती गई एक्सेप्ट ऐसे करती एक्चुअली। गई। और अभी अभी तो वो मैं मालूम नहीं, अभी वो मेरे को तकलीफ हो रही है, खर्चा पेट्रोल में ही ज्यादा हो रहा फ्लिप अभी तो साइड। फ्लिप साइड। अभी तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नहीं, अभी कार तो हम बहुत लोग सी चलाती वी आर हूँ। स्टॉप, age is also cropping up. We करेक्ट। stopped with doing a two-wheelers. It's feels risky. एब्सोल्युटली आई एग्री। So it's even though it's a petrol thing, it's safe. कार को कुछ हो जाए तो वो जी ठीक है, तो वो जी चलता है, पर वो डर लगता है अभी. So we are stopped राइट। doing the. ये It is ये good. ये कंडीशन भी उसने डाला था एक्चुअली। हाँ हाँ, कार को कुछ हुआ तो चलेगा, किसी भी आदमी और किसी को कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना चाहिए, चाहिए। और तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कार को कुछ हो गया तो ठीक है। करेक्ट, चल तो वो जाएगा। हम लोग एक कर लगे। राइट। वो कंडीशन थी उनकी, जब मैं कार सीखने के लिए गई तो वो वैसे ही बोलते थे, बाकी कुछ हो ना हो, किसी आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये जो होता है ना, मतलब मैं देखती हूँ कि मेरी भी पहली व्हीकल थी, लूना थी, और वो चल मेरी लूना में इतना प्राइड मिलता था तब। हाँ अभी मैं 2-3 हफ्ते पहले अरुण फिरोदिया जी से हम्म, काइनेटिक की बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला लूना एक घर घर में आती महिलाओं है. के लिए एक प्रेस्टीज का इशू भी बन गया था, मतलब हाँ वो अच्छा लगता था चलाना। फिर उससे कार में शिफ्ट हुए, ऑल्टो पे शिफ्ट हुए, फिर ये एक है, ये वाहन के साथ में बदलाव, लेकिन इसके साथ में एक सटल अंडर करंट, अंदर एक बदलाव होता है हमारे बीच, हमारे अंदर, हाँ कि जो ट्रांजिशन आपने देखा। मैं शांताबाई किर्लोस्कर जी के साथ में एक बहुत उनसे स्नेह मिला, तो उनसे कभी कई बार बातें करती थी। तो वो वाड़ी से आई, वहाँ पे किर्लोस्कर वाड़ी से यहाँ पे, तो उनको पुणे में कहते थे गर्ल इन गाँव। ओके। मतलब गाँव की लड़की आ गई, तो कॉलेज में इधर उधर चिढ़ाते थे उनको, गर्ल इन गाँव आ गई ऐसे। तो वो एक गाँव के माहौल से यहाँ आना, यहाँ बसना, अपना करियर बनाना, फिर टीचिंग में जो आप सीखी होगी या बच्चों के साथ में, क्या उसमें से क्या फिलॉसफी थी, क्या वो सीख थी जो आपको कंपनी में हेल्प हुआ कि ओके दिस आई कैन अप्लाई इट हियर? ऐसे कुछ था कि वहाँ जी का हाँ, अनुभव? जी वहाँ का अनुभव तो पूरा अलग था। मतलब वहाँ पे अब बोथ वे इंटरेक्शन होता है। जी। बच्चों से आप क्वेश्चंस पूछते हो, उससे आप सीखते भी हो, और बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखा जाते हैं। तो यहाँ का माहौल पूरा अलग था। जब मैंने जब फुल टाइम ज्वाइन किया तो यहाँ पे मतलब कोविड का ये था, तो उसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब छोड़ रहे थे 21 में अप्रोक्सीमेट, मतलब कोविड का एंड, मतलब उस टाइम पे। तो ऐसे लगता था कि टीचिंग में तो हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो ऑलमोस्ट, रिटायरमेंट ही सोचते हैं. हाँ रिटायरमेंट का ही सोचते हैं, जॉब चेंज का वगैरह से नहीं सोचते, जी क्योंकि वहाँ पे तो प्रोबेशन पीरियड ही 5-5 साल का रहता है। जी। तो ये तो अलग, और ये फील्ड पूरा अलग है। तो 6 महीने में विद इन 2 मंथ्स ऑल्सो दिस एम्प्लॉय कैन लीव। सो ये फील्ड पूरा अलग है, तो समझने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा। और बच्चों से सीखा अगर आप बोलते हो तो मतलब ये एक्चुअली वैसा देखा जाए तो मेंटेलिटी सबकी एक जैसी ही होती है। उनको पूरा सुन के लेना पड़ता है, क्योंकि हर एक अपना अपना बोल के, मतलब जो भी कभी फ्रस्ट्रेशन रहता है, कभी अच्छी चीजें होती है, तो वो बोलना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कोई तो हो जो उनकी सारी बातें सुने और उसके बाद में उनको हेल्प करे कि उन्हें किस तरफ से, क्या मोड़ पे कैसे जाना चाहिए। तो वो एक चीज़ मुझे वहाँ पे भी हेल्प की, और यहाँ पे भी मतलब वो सेम लगा ऐसे मुझे। So one of the thing plus point she has from the teaching, or maybe it's her nature, is discipline. So we were very disorganized in the admin section and HR section. She made it everything organized. So I had to teach him the technicality part of it, but उसका ये कभी नहीं था कि वो सीखने के लिए कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, वो MSc तो एजुकेटेड थी, बट वो सिस्टमेटिक कि वो उस तारीख पे होगा। तो अभी उसका क्रेडिट, हम लोग 5 तारीख को सैलरी करते थे। वन ऑफ द रीजन की सैलरी लीव हो जाए, कैंसिल हो जाए, लोगों को दे दें। शी कैन से क्यों हम लोग 5 तारीख को क्यों करें, फिर मार्च में सैलरी कैसे देंगे? मतलब ठीक है, फिर 31 को करो, शी सेड। देन वी शिफ्टेड ऑल आवर सैलरीज टू 31st. ओके। सो लास्ट डे ऑफ द मंथ वी डू द सैलरीज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट। तो फिर वो देन सॉफ्टवेयर जो हम लोग पेरोल के लिए यूज करते हैं, वो सिर्फ हम पेरोल के लिए करते थे।
उसने बैठ के वो सब ऑटोमेट करवा के लिया। अभी अपॉइंटमेंट लेटर उधर से जाता है, इंक्रीमेंट लेटर उधर से जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज। शी टुक दैट एफर्ट to करेक्ट। put in the things and making smooth, which pass on, and now people are doing a fantastic job. She doesn't do anything much, like डे टू डे नहीं करती हो, पर Correct. वो सिस्टम सेट करना जब जरूरत था, जब 40-50 लोग थे, तो शी पुट इन द एफर्ट एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट फॉर द कंपनी। मैं तो बोलने के लिए दिखता हूँ कि मेरा फेस है, मैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये करता हूँ, बट जो ये भी नहीं, जो कंपनी ने, जब मैं बाहर रहता हूँ तब ये लोग कंपनी ऑपरेशंस फाइनेंस मैनेज करते हैं, उतना ही उनका भी उतना ही हक है, क्योंकि उन्होंने उतनी ही एफर्ट डाले, नहीं तो मैं बाहर घूम नहीं सकता। और ये टीम जो बनी है अभी, इट्स अमेजिंग, लाइक वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल दिस कंपनी नाउ। फिर कंपनी जब शुरुआत की आपने, एक ठीक है कि एक इमोशनल डिसीजन था कि करना है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेल्यूर के भी चांसेस है, पैसा डालना एक बात है, फिर पहला जो प्रोडक्ट आपका कैड में आपने शायद शुरू किया, कैड सर्विसेज, तो वो कैसे शुरू किया, पहला क्लाइंट कैसे क्रैक किया, कंपनी कहाँ से शुरू की, कितने लोगों से शुरू की? मेरा तो 10-12 साल का इसी फील्ड का जी। एक्सपीरियंस था, तो जब मैंने शुरू किया तो मेरे को ये करना नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, आउटसोर्सिंग। क्योंकि क्या होता है, मेरा दिन सुबह होता है, सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे तक ईमेल करो, क्लाइंट इंटरेक्शन करो, टाइम जोन के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया में है, इसमें है। सो मैंने डिसाइड किया था मैं क्लासेस चलाऊंगा, लोगों को एकेडमिक और प्रोफेशनल के बीच का गैप खत्म करूँ, और वो अच्छा भी चला था। मैंने 100 लोगों की बैच भी की 6 महीने में, सो इट वाज डूइंग गुड। फिर लोग ही क्लाइंट से वापस आने, तो काम क्यों नहीं लेता, सो हमने स्लोली शुरू किया, पर वो स्ट्रगल चल रहा था, पैसा जितना सैलरी वो आदत नहीं, वो मिलता नहीं है। तो मेरा सैलरी जो नवंबर 13 में था, वो आने को मेरे को अप्रैल 17 लगा मैच करने के लिए। तो आई वॉज अबाउट टू गिव अप इन 6 मंथ कि नहीं, अभी मैं जॉब करूंगा। देन सम प्रोजेक्ट केम, देन स्टार्टेड कमिंग अप। सो आफ्टर 2 years जब यूएस जाना शुरू किया मैंने 2016 में, वी ग्रो फास्ट। 2016 में 6 लोग थे, आज 73-75 लोग हैं, इंक्लूडिंग द कोविड थिंग। तो उस वक्त बहुत ग्रो किया हम लोग, पर नहीं तो हम लोग पहले 6 महीने बहुत तकलीफ है, सैलरी जब नहीं आता बहुत तकलीफ होती है जी। पहले तो 1 तारीख को हैप्पी लगते थे हम लोग जब जॉब करते, जी। जब 31 आता था तब टेंशन आता था। सिर्फ मेरे इसमें एक ही था कि मेरे को किसी फाइनेंसर को जॉब नहीं देना था, मेरा फाइनेंसर घर में ही था, तो 6 महीने का फाइनेंसर घर में ही था, तो मेरे को ज्यादा जॉब नहीं देना था। बट ये डर लगता था, पर हमने एक किया कि कभी भी, और ये इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का एग्जाम्पल है, वो फॉलो किया कि कभी भी सैलरी डिले नहीं की, किसी की भी, वेंडर की भी नहीं और किसी की। सो ऑल सैलरीज आर डन ऑन व्हाटएवर 5th और द 31st, एंड पेमेंट इज डन ऑन 5th। सो कभी भी मैं अभी ये 111 साल हो गए, 135 महीने हो गए, कभी नहीं किया, एंड दैट हैज बिल्ड अ ट्रस्ट इन द कंपनी। और उस वक्त से जो वेंडर्स है, जो भी लोग रहना चाहते हैं, उनसे कभी भी उन्होंने रेट बढ़ाया तो हमने कभी नहीं चेंज किया, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ, हम भी बिलीव करते हैं कि ये रिलेशनशिप के साथ बढ़ना चाहिए। यू कैन नॉट लिव, यू हैव ग्रोन सो आप किसी को छोड़ दो, नहीं जी। आप उनके साथ ग्रो, क्योंकि आप, उन्होंने कभी तो आपको मदद किया है, लाइक इलेक्ट्रिकल वेंडर, आईटी वेंडर, पेंटर, इंटीरियर, सब सेम, कोई नहीं, एंड दैट इज हाउ वी वर्क। वी बिलीव इन रिलेशंस। चलो ठीक है, पीपल जाए छोड़ जाए, पर ट्रस्ट में बिलीव करना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, ये हमारा बहुत है। So if we commit to something in writing, everyone will get it without asking. Yeah, for sure. Generally they get more than that, but at least they will get without asking. Right. तो ये बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो? आप बाकी कंपनी की तरह पैसा होल्ड करो छोड़ने के बाद, वो सब। रात की नींद सुकून चाहिए मेरे को, किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि मेरा पैसा रखा है इस कंपनी में। कम दिया वो अलग बात है, कम ज्यादा सबका चॉइस, पर ये कंपनी ने पैसा रखा या ये कंपनी ने चीटिंग किया, ये मैं सुन के नहीं लूंगा। एंड वी आर कम फ्रॉम दैट मराठी बैकग्राउंड, एम्प्लॉय माइंडसेट। इवन दो आई ओन अ कंपनी, इट्स आई स्टिल ट्रीट एज माय मैनेजर। बैठा हूँ, ये मैनेज कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी मिलती है, वही खुश हूँ। और हम लोग कंपनी में जो भी प्रॉफिट बनाते हैं, सैलरी के सिवा कुछ नहीं निकालते, नॉट अ सिंगल रुपया हम लोग निकालते। वो कंपनी में रहता है, कंपनी के ग्रो के लिए रहता है। इसी से ये 15,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस बनाया हमने। जी। फिर
जैसे जैसे मतलब एक तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि प्राइमा वर्स ये नाम के पीछे क्या फिलोसॉफी थी, क्योंकि हर नाम हम जैसे बच्चे का नाम होता है उतना प्यारा हमको लगता है कि हमारी कंपनी का नाम हो। सच बोलूं तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरे गुरुजी है। जी। तो उनका मैं 91 से उनको फॉलो करता हूँ, उनके हम्म। उनके सब एडवाइस पे बड़े चीज़ें होते हैं। हम्म। तो नाम क्या रखने का कंपनी जब शुरू करने का, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला पी से रखो, जो भी 4-5 लेटर दिए। जी। मैंने उनको बोला देखो, मैं नाम चूज करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, आप हम्म। रिजेक्ट करोगे, फिर वो अवेलेबल है कि नहीं मेरे को देखना हम्म। पड़ेगा, इससे अच्छा आप दे दो। आप ही बताओ। तो उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए, तो हम्म। मैंने देखा कि वो वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं, वो देखा तो प्राइमा और अनकॉमन नेम था, हम्म। तो बोला चलो ये ले लेता हूँ। हम्म। और उसका सचमुच नाम का मीनिंग भी अभी तक मालूम नहीं है मेरे को, ओके। वो बट गुरुजी ने दिया हुआ गुरुजी है ने तो। दिया है, हम्म। ब्लेसिंग इज देयर, हम्म। सो वो हमने रखा है। बट लकीली इट हैज वर्कड आउट वेल। सो बाकी कुछ भी नहीं बचे, हम कंपनी के आगे कुछ भी लगाते हो, प्राइमा वर्स चेंज नहीं होता है। हम्म। हम्म। सो वी फॉलो दैट, बट इट हैज वर्कड आउट वेल। बहुत लोगों ने जब कंपनी खोलते तब वो पूछते हैं प्राइमा वर्स का मीनिंग क्या है, हम्म। वो भी हमको मालूम नहीं है, लिख गुरु, दो जो भी हाँ लिख वो दैट्स गुरु ब्लेसिंग हम लोग बोलते हैं। लेते, ब्लेसिंग दिया है उनको, तो उन्होंने नाम दिया तो वही देते। हम्म। फिर जैसे जैसे एम्प्लॉयज बढ़ाते गए या क्लाइंट बढ़ाते गए, कौन सा वो क्लाइंट था कि आपको या कौन से कंट्री में घुसना बहुत मुश्किल गया, या वो डील क्लिंच किया तो लगा कि यस दिस वाज समथिंग? सो अभी जो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट है सर्वे का, जी। सो उसने मेरे को पहले जब मैंने शुरू किया तब बोला काम लेना है क्या, हम्म। तो मैंने बोला नहीं, वो मेरे को क्लासेस करने हैं तो नहीं। सो ही पुश्ड मी कि तू शुरू कर, हम्म। एंड विद दैट क्लाइंट वी स्टार्टेड विथ 40 घंटे महीने का, ओके। इतना ही काम देता था शुरू में, हम्म। 2014 मार्च। हम्म। और अभी हम लोग 2,500 घंटा पर मंथ उसके लिए करते फॉर द हैं, सेम क्लाइंट। सेम क्लाइंट, फॉर द हम्म। सेम। एंड वो अभी पार्टनर भी है। हम्म। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 40 घंटा 80 घंटे का काम करता तो मैं रात को 2-3 बजे तक बैठ के ड्राइंग चेक करो, ये करो, सब हम्म। ढंग से जाए, ये इशू हो हम्म। गया, वो इशू हो गया। हम्म। वे 2,500 घंटे काम करता, मेरे को मालूम भी नहीं रहता प्रोजेक्ट कौन से। सो दैट इज हाउ दिस पीपल हैव डिलीवर्ड हम्म। एंड ट्रेंड। तो ये क्लाइंट ने जब उसको सेटिस्फाई किया क्वालिटी के लेवल पे, और जब उससे फीडबैक मिला कि आपका काम अच्छा है, तब कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे गया कि हम लोग किसी का भी कर सकते हैं। हम्म। चैलेंजेस बहुत आए ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हमारा यूएस प्रेजेंस नहीं था। जी। इसके लिए मेरे को हर 3 महीने बाद यूएस जाना पड़ता था, हम्म। और वर्ल्ड वाइड। सो बिफोर कोविड आई टू ट्रैवल 4 to 6 months a year। हम्म। कोविड के बाद कम हुआ, नाउ अगेन इट इज स्टार्टिंग। हम्म। यूएस जाने का शौक था या रहने का उधर नहीं, हम्म। बिजनेस लाने का शौक था। हम्म। पर उधर जाके घूम के एफर्ट्स करके एयरपोर्ट पे सोए हम लोग, क्योंकि रात को एयरपोर्ट पे आए, सुबह मॉर्निंग फ्लाइट है तो होटल क्यों जाए, एक तो हम्म। पैसा बचाने के लिए, हम्म। दूसरा बाहर जाओ अंदर आओ ये बहुत तकलीफ होता है। सो हम्म। एयरपोर्ट ये सब किया है, उसका फल है। अभी हम लोग इतना नहीं करते, अभी वी टेक अ ब्रेक एंड वी डू, हम्म। एज भी नहीं सपोर्ट करता। हम्म। पर उसके पहले ये सब किया है मैंने, ट्रैवलिंग इन, मैं बोलता हूँ यूएस वाले जितना ट्रैवल नहीं किया उतना मैंने ट्रैवल किया। हम्म। सो एक एक ट्रिप में मैं रफली डोमेस्टिकली 20-20 फ्लाइट्स करता हूँ, हम्म। एक दिन एक फ्लाइट, ऐसा मेरा चलता है। मीटिंग सुबह, मीटिंग शाम को फ्लाइट, सुबह मीटिंग शाम को फ्लाइट। हम्म। पर ये रिलेशन बिल्ड करने से ही हमने अभी तक 120-25 जो भी क्लाइंट बिल्ड किए। हम्म। हम डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, अभी जी। तक किया नहीं है, कुछ एफर्ट्स नहीं करते, हम्म। पर वो जाके मिलके ये कंपनी बनाई है, एंड हम्म। दैट हैज हेल्प। सो विच इज, जो क्लाइंट मैं बात कर रहा हूँ जिसने ये ट्रस्ट दिखाया शुरू करने के लिए, हम्म। वो इस कंपनी में बहुत रोल करता है। और ये सबके कंपनी में एक रहता है क्लाइंट जिसकी वजह से आपकी कंपनी बड़ी होती है। जी। तो ये कंपनी ने बहुत हेल्प किया, और उसके रेवेन्यू से मैं आगे जाके वो राइट जगह इन्वेस्ट करके एफर्ट्स करके किया, एंड दैट इज हाउ इट हैज ग्रोन। सो वो क्रैक करना शुरू में बहुत मुश्किल था, हम्म। बहुत डिमांडिंग था, पर वो करने के बाद नाउ इट इज मोर स्टेबल, नाउ आई नो हाउ पीपल आर ट्रेन्ड ऑन इट, सो इट वर्क्स आउट बेटर। पर अगर तकलीफ बोलूँ तो दुबई के क्लाइंट्स तकलीफ बहुत जाता है करने में, बहुत डिमांडिंग रहते हैं। यूएस के अभी हम लोग काम करते इतना तकलीफ नहीं लगता हमको, पर दुबई, ये जो नए एरियाज है और यूके, ये इसमें थोड़ा तकलीफ जाता है, पर विल कम ओवर इट, इट्स नॉट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। एक्सपीरियंस के साथ वो आ जाएगा। करेक्ट। अगर अगर कॉमन मैन की भाषा में समझाना चाहे तो अ, आप
एग्जैक्टली क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते सो हो? हम लोग ये है कि हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जी। विच इज़ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। हम लोग जो भी इंजीनियरिंग कंपनीज है उधर, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, हम्म उनके लिए हम लोग बैक एंड सपोर्ट देते हैं। हम्म तो उनका डिज़ाइन है, ड्राइंग्स है, सो हम उनका बैक एंड ऑफिस जैसा काम करते हैं। तो वो शाम को 5-7 बजे काम अपलोड करें उनके, शाम को, हम्म फिर हम सुबह आते हैं ऑफिस में काम करते हैं, वो सुबह 8 बजे आ जाते हैं तो उनको काम रेडी मिलता है। हम्म सो देयर ऑफिस रन्स 24 आवर्स। करेक्ट। इट इज सिमिलर टू आईटी कंपनी, बट आईटी कंपनी एब्सोल्युटली। में सब सॉफ्टवेयर बनता है, हम हम्म लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज डिजाइंस करते हैं। हम्म पर हमारा स्पेशलिटी ये है कि हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें बहुत कम कंपनी है। तो आप अगर हम्म इंडिया में ढूंढोगे या आउटसोर्सिंग में ढूंढोगे, 22 साल ये इंडस्ट्री में काम करने वाला नॉन स्टॉप कंटिन्यूस आपको नहीं मिलेगा। हम्म सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अर्ली स्टार्टर विच आई गॉट अपॉर्चुनिटी। हम्म और मैं मास्टर स्ट्रक्चर सुपर वो छोड़ दिया अभी यही लैंड डेवलपमेंट करता हूँ, क्योंकि ये नीश मार्केट है और ये हमारा एक अलग लेवल पे, हम लोग जब कहीं फेल हो जाते तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, एंड दैट वी नो हाउ टू यूज दैट, और ये ही हमारा प्लस पॉइंट है। तो इसके लिए ये सब जो है एफर्ट्स डाला है या जो बिल्ड किया है, ये बहुत काम है ओवर द लास्ट 10 years। वो जो पुराना एक्सपीरियंस था वो भी काम आया, सब कंपनी चलाने का और ये नए कस्टमर्स लाने का। फिर आप भी कंपनी के साथ में एक तरह से ग्रो हुए। जब से डायरेक्टली काम करना शुरू किया वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले से, क्योंकि कोई भी प्लान पहले दिमाग में बनता है, फिर परिवार अगर हो तो हम परिवार के साथ में उसके ख्वाब देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और एक कोई फ्रंट फेस होता है जैसे ये इन्होंने शुरू किया, और ये बाद में आप बैक एंड में थी, फिर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। तो आप इस कंपनी की ग्रोथ कहाँ देखती है, और आपको अभी क्या लगता है कि ये यहाँ तक आ गए, आगे क्या करना है? आगे तो मतलब जो स्पीड से आगे बढ़ रही जी। है उससे तो वो ऑलमोस्ट, मेरा इमेजिनेशन ये है कि वो 2 साल में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगी अभी जितनी भी है। हम्म तो हम लोग अभी ऐसे सेट हो गए कि हमारे अंडर जो काम करे वो भी अपने अपने फील्ड में अपने अपने इसमें एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्टीज हो गए सभी। हम्म तो सो ऐसे नहीं है कि, और हर एक को ना अपना अपना फ्रीडम चाहिए होता है। जैसे तो किसी को आप अगर ज़्यादा टोकोगे तो वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। हम्म तो वो चीज़ इन्होंने भी मुझे सिखाई है कि जैसे किसी को बांध के ज़्यादा मत रखो तो वो हम्म कुछ भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। हम्म तो वो सेम कल्चर हम लोग यहाँ पे डेवलप करते जा रहे हैं। हम्म तो उससे वो भी फ्रीडम, मतलब वो फ्री महसूस करते हैं कि काम भी करो और अपने अपने काम, मतलब पर्सनल लाइफ और ये दोनों भी वो अच्छी तरह से बैलेंस कर पाते हैं। तो अगर वो खुश है तो ऑब्वियसली इसको ग्रो करना ही है। हम्म मतलब हम लोगों ने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा स्पीड में ये बढ़ रही है। हम्म तो इसीलिए हम लोग भी अभी आगे का हमारा विजन अभी ज़्यादा बड़ा बड़ा ऐसे होने लगा है। तो ऑब्वियसली हम ग्रीडी बन गए। एक्चुअली सो अभी जस्ट टू पुट इन नंबर्स, हम्म 2017 से 1 अप्रैल 2017 से आप देखोगे तो हम हम्म लोग 12 टाइम्स रेवेन्यू है। और हम लोग जो ग्रोथ देखते हैं वो एम्प्लॉय ग्रोथ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम्म मेरे पास जो काम करते हैं उसके लिए कम से कम 100-150 एम्प्लॉय चाहिए, 100-125, हम लोग 75 लोगों में करते हैं। हम्म तो हमारा टारगेट, हम लोग वी लुक एट एवरी 3 to 4 years। सो 2019 अप्रैल में आई हैड गिवन अ प्रेजेंटेशन टू द कंपनी दैट विल बी 5 times। हम्म So we were 36 employees. In हम्म my presentation, I will be 180 employees. जी। So cut back to March 23, we are 6 times of what that revenue was हम्म 2019 में, हम्म and we have gone by only from 36 to production staff to 60। बाकी सब तो administrative staff जी। है। तो अगर इसमें कर सकते, and these people have helped, so they need to grow like we grow। So the next 4 years, I mean, we had a team meeting 2 weeks back, 2 days back। So next 4 years, 49 months, March 31st March 2028, we need to grow 5 times। So it is clear। And अगला एम है कि करे ना करे वो अलग बात है, क्योंकि उसके कंप्लायंस में देखना पड़ता है। ये कंपनी आईपीओ तक लेके जाना है। वंडरफुल। तो ये श्योर है कि 5 साल में वी शुड बी रेडी फॉर आईपीओ। करना है नहीं करना है वो अलग बात है आईपीओ।
पर आईपीओ विथ अ प्रॉफिटेबल कंपनी। जी। मैं लॉस मेकिंग कंपनी करके आईपीओ नहीं करना है, दूसरे से पैसे से नहीं करना है, खुद के पैसे से ग्रो करके स्टेबलाइज, देन एवरीबॉडी विल बेनिफिट, एम्प्लॉइज हु हैव पुट इन हार्ड वर्क एंड अस एज वेल हु हैव पुट इन द हार्ड वर्क। तो ये एम है, पर इफ यू पुट इट इन द रेवेन्यू टर्म्स 5 टाइम्स। तो रैपिड ग्रोथ है और रैपिड का आपका एक फिलॉसफी है जो मैंने देखा, तो वो मैं आप ही से सुनना चाहूंगी, ये रैपिड क्या है आपके लिए? 2019 में हमने ऑफिस बनाया जी। सो वी वर थिंकिंग व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ द कंपनी। तो बहुत सारी लिस्ट किए, बट ये सब याद रखने में मुश्किल जाता है, so we said we'll create some word out of it. Then we came कि बहुत सारी कट करके कट छट किए values, and we put the values which we believe in. Correct. So 1R stands for reliability, A for accountability. So accountability कैसा है? So we say mistakes are on us. So if you make a mistake, we don't charge for it. You tell us and we don't challenge for it that it was a mistake, your mistake or mistake. आपने बोल दिया नहीं गलत है, गलत, done. P is passionate. We like to work on this design softwares. I is innovative. And D is इस सब में करने के लिए if you commit to something, you need to do it, which is a discipline. So if I tell somebody like it has to be delivered by 9 o'clock, it will be delivered by 9 o'clock. नहीं तो 8:30 को आपको मिल जाएगा कि ये डिले हो रहा है. So that discipline coming along, हाँ discipline time आने ऑफिस आने का we don't care. People need to be there for 9 hours और काम करके जाओ. But we have brought culture कि client और जो हमारा vendor से कोई भी affect नहीं होगा. And discipline इसी में नहीं है कि सिर्फ आप प्रोजेक्ट डिलीवर करो, आप वेंडर को भी ट्रीट करो. So मेरे इधर एक एग्जांपल देता हूँ, जो ग्लास वाला है तो उसको पास में काम कर जब ऑफिस बनाया जी. तो बोला था सर मेरे को काम दो, तो मेरा जो ब्रांड का चाहिए था वो करता नहीं था, उसको बहुत महंगा था. तो उसको मैंने बोला चलो ठीक है बाकी नहीं तो छोटे मोटे काम करो. तो आके बोलते हैं सर कुछ भी करो पर आपके ऑफिस में मेरे को काम करना है. सो दैट इज हाउ दिस पीपल ट्रीट अस एंड दैट इज हाउ वी वांट. सो कुछ लक फैक्टर होगा, कुछ दोनों साथ में ग्रो करते, तो ये बनता है. तो अभी हम लोग पेंटर से बात करते कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको बोला तू नहीं तो दूसरे से करो, तो मेरे में ना कोई उस ऑफिस में आएगा ही नहीं, पैसा भी मत दो मेरे को. सो दैट इज हाउ वी लिंक द पीपल. और उसकी वजह से हमको ये डिसिप्लिन, इनोवेशन, उनको मालूम है कि यहाँ पे पैसा इस तारीख को बोला तो इस तारीख को मिलेगा जी. ये डिसिप्लिन, इनोवेशन इन प्रोसेस, दैट्स हाउ वी कुड ब्रिंग यूज 56 people to deliver 70 people work. Similarly, we are very very passionate. और reliability and accountability आपके बिजनेस में ना हो तो आप बिजनेस मत करो. So that is where I believed in. So if somebody asked me what is the role model, it's only and only Ratan Tata. Wonderful. For one of the reasons, history तो सबको मालूम है. The man I saw when the 26/11 happened जी. At Taj was amazing. Yes. That is how the businessman should be. Hats off to him, what he did. I'm a big product नहीं लेता हूँ, but I'm a big fan of. So forget about other things, but trust जो build करते हैं वो लोग. Accountability नहीं तो नहीं होता है. Client मेरा बैठा है 10,000 miles away. उसको अगर मैं रात को सोचेगा कल काम मिला, नहीं दिया तो वो मेरे साथ काम नहीं करेगा. तो ये ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है एंड कम्युनिकेशन. तो इसके हिसाब से ये हमने फिर वो शॉर्टलिस्ट किया और उसके ऊपर वन बन गया रैपिड, विच डिफाइन आवर वैल्यूज एंड डिफाइन आवर ग्रोथ. सो इस साल थोड़ा ग्रोथ कम हुआ बिकॉज ऑफ स्लो डाउन. तो लोग बोले नहीं ठीक है, नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से तो अच्छा ही है हमारा ग्रोथ. नहीं हमको आदत ही गलत लग गई है ना. वी आर ग्रोइंग एट 80 and 100%. ये कम लगता है. अब रैपिड आपने टैग ही लगा लिया तो रैपिड ही जाना है आपको. कम ही लगता है वो हमको जी. तो इसके हिसाब से हमने वो रैपिड बना लिया है. इट हैज वर्कड आउट रियली वेल एंड दैट इज हाउ वी वांट टू गो फॉर दैट. ये हमारे वैल्यूज वी पुट इट लोगों को. सो समबडी कम्स इन सेज कि ये करना है, आप कमिट उतना ही करो कि जो आप ऑनर कर सकते, नहीं तो मत करो. ये हमारा कमिटमेंट है एम्प्लॉइज की तरफ, वेंडर्स की तरफ, एवरीबडी हु आर द स्टेक होल्डर्स टू आवर बिजनेस. आपने 26/11 का जिक्र किया, मैंने वो ग्राउंड जीरो से कवर किया है और तब मुझे आखिरी दिन जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तब पता चलता है कि टाटा क्या है. जैसे आपने तो सारे ही मीडिया वहाँ पर था और
तब जब ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया एनएसए ने कि हो गया है, सारे आतंकी मारे गए हैं, एक पकड़ा गया था, तो जब बॉडीज निकल रही थी बाहर, तो मीडिया जब वैसे जैसे पहुंची तो टाटा साहब वहाँ खुद खड़े थे, डू नॉट शूट, दे आर आवर गेस्ट्स। मतलब जो आपने टाटा के बारे में वो सोचा होगा, वो मैंने महसूस लाइव किया है लाइव वहाँ किया। पर, लाइव देखा है, महसूस किया है। तब लगा कि क्या ये आदमी है, क्या ये इंसान है। सो तो और भी बाद में व्हाट्सएप न्यूज आती है, जो सच आता है मालूम नहीं, जी, जो उसने किया वो सचमुच किया, वो बंदा है वैसा। पर उससे अच्छा जो वो कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा होटल के बाहर खड़ा था, वो एम्प्लॉयज के साथ रहा था, वो सबसे बड़ा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड दैट टेक्स इट टू द डिफरेंट लेवल सही बात, कंप्लीट। सही बात। और वो उसके लिए मैं लाइक हेड्स ऑफ, मैं लाइक आई डोंट लाइक अंबानीज मेक लॉट ऑफ मनी, एवरीबॉडी मेक्स लॉट ऑफ मनी जी, मोर देन इट। जी। वो ट्रस्ट आप नहीं कमा सकते हम्म, कहीं पे भी। हम्म, सो वो अलग बात है। तो वो ट्रस्ट की बेस पे हमने कंपनी बनाई। सो जब क्लाइंट के पास जाता हूँ तो तू झूठ नहीं बोल सकता, एंड दैट इज हाउ आई वन माय कस्टमर्स व्हेन यू सिट। तो कभी भी ऐसे हुआ है, क्लाइंट गया गुस्सा होकर, तो बोला तुम गलत नहीं कर सकते, मेरे कस्टमर एम्प्लॉय ने कुछ बोला होगा, आई विल गिव यू अनदर चांस। दैट इज वर्क एंड देन यू रियलाइज कि हमने गलत नहीं किया, कि हम लोग गलत नहीं बोलते। आपको जाना है जाओ, कोई इशू नहीं, पर हम लोग गलत नहीं बोलते कभी की कर। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। people work with us, people partner with us. जी, My client was my business partner for 7 years, 7-8 years. उसके घर में रहता था, वो पिकअप ड्रॉप सब nobody does in US. पर आप ट्रस्ट करोगे करोगे तो ये बिल्ड हो जाता है। इट इज गिव एंड टेक। एंड फॉर अस probably we have seen enough, money doesn't matter. मनी कितना भी तो कम रहता है, पर अभी ये कंपनी का लेगेसी बनाना है, जी, नाम बनाना है। नाम बनाना है, सही ये मैं नाम जो है वो बहुत छोटा है अभी, वो बड़ा करना है, यही है मैं। और ये अगले 5 से 7 साल में तो कर देंगे, वो तो मेरे को डाउट नहीं। एंड देयर इज टीम, देयर इज पीपल हु कैन डू दैट, सो आई एम नॉट एनी डाउट इन दैम। कभी स्लीपलेस नाइट्स, ये जर्नी में कई स्लीपलेस नाइट्स आए होंगे, तब आप क्या करते हैं? क्योंकि स्लीपलेस इन द सेंस की जिम्मेदारी है, रेपुटेशन की जिम्मेदारी है, काम करने की जिम्मेदारी है, लोगों के प्रति जिम्मेदारी है कि जिनकी सैलरी समय पे देना है, वक्त पे पैसा देना है, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे स्लीपलेस नाइट्स कभी आते हैं? क्योंकि रोलर कोस्टर राइड ही होता है। रोलर कोस्टर राइड तो होता है एक्चुअली। जैसे उन्होंने बताया कि फंडिंग के लिए हम लोग प्रिपेयर थे, जो अपना है वो गया तो चलेगा, पर किसी दूसरे का हमको नहीं लेना है। तो सैलरीज और ये सब वेंडर पेमेंट सब ऑन टाइम होने ही चाहिए, ऐसे ये तो फिक्स था। तो उसके वजह से ऐसे स्लीपलेस नाइट बिकॉज ऑफ पैसा या इसके वजह से कभी नहीं हुआ एक्चुअली। आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स, कभी ऐसे नहीं हुआ आज तक। हाँ, कभी कभी अपने खुद के पास पैसे कम थे, ऐसा हुआ है, बट दैट्स वी आर प्रिपेयर्ड फॉर कि हम लोगों को ये स्टेप लेना है, तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग सक्सेस हो फेल्योर हो, पर कभी किसी का हमने ऐसे होल्ड नहीं किया, पैसा हो या फिर किसी का भी ये हो। तो उसकी वजह से, पैसे की वजह से कभी भी स्लीपलेस नाइट नहीं हो आज तक। और तो वी कभी आर हैप्पी अबाउट दैट। पर प्रेशर के, इमोशनल से ज्यादा प्रेशर 2021 में काम तो इतना था कि हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और लोग सब ऑफर दे आर ओपनिंग्स हो नॉट गए। रेडी टू कम टू ऑफिस। 2 साल के बाद ऑफिस ओपन हुए, तो सबके जॉब ओपनिंग्स हुए, तो वी लॉस्ट 80% ऑफ द स्टाफ। तब टेंशन आया था कि इतना सब किस लिए करें। सो कोविड में लगा था स्लीपलेस नाइट्स की, यार मैं तो एक क्लाइंट संभालूं तो मेरा घर चल जाएगा, मैं इतना हेडेक क्यों करूँ 50 लोगों का। बट मैं तो ऐसा प्लान कर रहा था कि चलो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक बंद ही रखता हूँ, फिर 1 अप्रैल को चालू करता हूँ, स्ट्रेस नहीं चाहिए। बट आई डिड नॉट डू दैट। पर वो स्ट्रेस था उस वक्त। पर उस वक्त हमने बिल्ड शुरू कर दिया कि ये स्ट्रेस से बाहर आने के लिए अपना कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, फिर कंपनी बिल्ड सरप्लस होना चाहिए, फिर ये स्ट्रेस नहीं होगा। दैट टाइम एक्चुअली वी रियलाइज कि अपने कंपनी का नाम ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके लिए वो ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो टाइम स्लाइटली मतलब ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब थे हम लोग कि इसको ग्रो करने के लिए अभी कुछ तो करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इसका नाम ज़्यादा अच्छा हो और मल्टीनेशनल कंपनी हो, जिसकी वजह से ये जो
क्योंकि 2 साल बाद जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्रेशर्स रहते हैं, हम्म, तो वो 2 साल बाद कहे तो बाहर जाके कुछ दूसरा करने का ट्राई करते हैं, बड़ी हम्म, कंपनी के लिए ट्राई हम्म, करते हैं। तो ये उस टाइम लगा था कोविड, मतलब 2021 में ऐसे लगा था। इसीलिए स्लीप नाइट्स थे, बाकी ऐसे बाकी हाँ वी नेवर उसके हैड लिए स्लीप थे थोड़े। पैसे के लिए दैट आई या एग्री। स्ट्रगल के लिए। हाँ, शुरू में पहले शायद 2 महीने 2 साल कुछ प्लस माइनस हुएंगे, तो अब मेरी सैलरी कम है या ऐसा हुआ, पर ये ऐसे कभी अगला सैलरी कहाँ से दूं, ये पहले 6 महीने छोड़ के नहीं हुआ। विच शी हेल्प विच आई डिड नॉट टेक अ सैलरी, पर उसके बाद कभी सैलरी का टेंशन नहीं है। अभी पर लोग कैसे मदद करते हैं जब आप अच्छा सोचते हो। तो मेरा इलेक्ट्रिशियन जो है, आई नो हिम सिंस 2001, तो जब पहला ऑफिस किया तो उसने बोला 1 लाख कोटेशन है आपका सबका। तो हो गया फर्नीचर, तो मैंने उसको बोला अरे बिल तो लेके आओ। तो बोलता है सर नहीं, बिल बहुत ज़्यादा हो गया, कैसे आओ। बोला कितना हुआ, तो बोला 1,75,000। मैंने बोला इतना पैसा नहीं है मेरे पास। बोला कितना है, बोला मैं चलो 138 करते। बोला ठीक है। ही नेवर थॉट कि वो पैसा कैसा कमाएगा। उसने सीधा 40,000 डिस्काउंट लिख दिया, चलो 138 दे दो, डील क्लोज। सो लोग आ लोग जाते अच्छे हैं, मिलते। people wait, so we have seen the bad people as well. हम्म, So in 2017 फ्रस्ट्रेशन में मैं किसी के पास गया था जो एनवीडिया के सीईओ थे, उनके पास गया था कि पैसा 25% बेच दो। उनके साथ 3 घंटे मीटिंग हुई, पर्सन बहुत कनेक्ट हुआ। उनको बोला सर आप काम करो, साथ में कंपनी ग्रो करते। बोले पैसा, मैंने बोला सर पैसा लेके ऑपरेशन के लिए मेरे को तो लगता नहीं है, मेरे कंफर्ट के लिए पैसा लूंगा, वो रख के मैं बैंक में रखूंगा, लेकिन करूँ क्या। और दूसरा अभी भी ये मन में है कि किसी का पैसा लो, फंडिंग लो, स्टेक बेचो, ये लोन है जी। और मेरे को नहीं चाहिए। क्या होता है कि सपोज हमने सैटरडे संडे काम नहीं करते, तो मैं घूमने गया और उसका टारगेट मीट नहीं किया, तो वो इन्वेस्ट आके पूछेगा मेरा पैसा लिया तो क्यों नहीं दिया, ये नहीं चाहिए, फिर जॉब ही करता मैं किसी। तो एंड ही हेल्प मी टू चेंज माइंडसेट, हाउ टू ग्रो अ कंपनी फ्रॉम 6 एम्प्लॉयज टू वी आर नाउ 73। सो ये थॉट प्रोसेस किया, बड़ा सोचो। फिर मैं आनंद देशपांडे के लेक्चर सुनता था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको 500 लोगों की कंपनी बनानी है तो 500 लोगों की कंपनी के जैसे सोचना सीखो सोचना आज। सीखो जी। सो दैट्स हाउ वी 200-300 लोगों की कंपनी बनानी है, तो आज ऑफिस बना के रखा है, तो मालूम है जितना खर्चा किया तो रिकवर करना है, तो फिर काम करो, सेल्स लाओ। और लोग जुड़ जाते हैं। मैं आई हैव सीन कि आप सचमुच रहो तो लोग, सच्चे रहो, ऑनेस्ट रहो तो पैसा सब बिजनेस में नहीं होता है। लोग बोलते हैं पैसा होता है। जैसे मेरे बॉस थे, वो अभी एक कंपनी के सीईओ, इकोफर्स्ट टाटा कंसल्टिंग, उसने बोला था कि मैं तेरे को काम दूंगा, कंपनी शुरू करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जी मैंने देखा। जी। उसने मेरे को पहले दिन 35,000 का काम दिया। आज तक और कुछ दिया होगा, पर वो काम दिया। जो एक में बंदा है कि जिसने प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया। तो आज अभी हम लोग काम नहीं करते उनके लिए, वो बड़ी कंपनी हो गए। तो अगर आज मेरे को बोले कि योगेश काम कर और ये रेट पे काम कर, जो मेरे रेट से 1/10 है, तो भी मैं डिबेट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जब मेरे को जरूरत थी तब दिया है। तब किया है। वैसे आईटी वाला, आई नो हिम सिंस 2003। हम लोग सब आईटी बेस्ड कंपनी, तो खर्चा बहुत होता है। In last 11 years we have not taken any other quotation from any other person. जिस बंदे ने आपके टफ टाइम से हेल्प किया उसको नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। जैसे अभी इन्होंने बताया इलेक्ट्रिशियन जिसने टफ टाइम पे हेल्प किया, तो और अभी ये ऑफिस में हमने किया है बहुत सारा खर्चा, तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करते, इतना बिल है चलो डन पेमेंट, बिकॉज सबका अच्छा टाइम है तो दे शुड ग्रो। पर इस वजह से कभी ये नहीं लगा, स्लीपलेस नाइट्स कभी नहीं आए। पर वी आर ट्रू, हाँ लोगों ने दिया तकलीफ, टेकन फॉर ग्रांटेड, बट आई विल नॉट से स्लीपलेस नाइट्स वाज अ लर्निंग जी। और उसने ये सिखाया कि लोगों से पैसा मत लो, ये बहुत बड़ी सीख है। हाँ आपको पैसा लेना है बैंक से लो, पर्सनल पे मत लो। आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है और आपका फ्रीडम चला जाता है, तो वो हमने कभी नहीं लिया, बैंक से भी नहीं लिया टचवुड, पर मैनेज अच्छा किया। मैं ये पैसा, और गॉड हैज बीन काइंड कि अभी तकलीफ आने वाला है तो कहीं से तो पेमेंट आ जाता है। नाउ वी हैव बीन बिल्ट अप कैश फ्लो, एंड नाउ कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। कोविड में हमारे पास पैसा नहीं था, प्रिपेयर्ड ही नहीं थे जी। पर हमने अगले 2 साल में हमने वो बना लिया कि देन यू कैन टेक केयर ऑफ इट। तो लोग बोलते थे सैलरी कम क्यों है कंपेयर टू बड़े कंपनी। मैंने बोला बड़े कंपनीज को फायर करने में टाइम नहीं लगता, पर मेरे को फायर नहीं करना है,
Even if you don't work for 6 months, I should able to pay you. That's how we build our corpus. And that is how I wanted to do that. अभी वो बड़ा हो गया, उसका corpus भी बड़ा हो गया. Now they understand. So people who connect, build, so we connect. So that is how it has been. But कभी sleepless nights पैसे की वजह से नहीं आई. Touch wood. फर्स्ट 6 महीने 7 महीने छोड़ के. हम दोनों ने भी ऐसे सोचा था कि हमारी जो जरूरतें हैं वो सब बढ़ाना नहीं है हमको, हमारी जरूरत कुछ नहीं बढ़ाई हमने. तो उसकी वजह से ऐसे कुछ लगता नहीं कि ज्यादा ये कुछ लेना है, बड़ा बड़ा लेना है, बड़े ऐसे ज्यादा शौक ये दोनों को भी नहीं है एक्चुअली. सो कोविड में जब हम रियलाइज किया हमारा घर तो 15-20 हजार में चलता है, घर लोन छोड़ के, तो क्यों इतना कष्ट करें. नाउ वी डिसाइड टू बाय कंपनी कार. तो कंपनी से कौन सा भी कार लो. फिर जाके मर्सिडीज बुक किया था. नहीं यार, इतना 95 लाख का कार लेके करूँ क्या मैं. मतलब फिर स्कोडा या ऐसे लेता हूँ जो चले, कुछ ठोका तो भी प्रॉब्लम. फिर मेरे पार्टनर ने इतना तो नीचे मत आ. बट नीड करके ये नहीं है. जो देखना था वो देख लिया. नाउ इट इज वी वांट टू ग्रो द कंपनी. दैट इज और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. उसके लिए जो करना है करना है. वॉरेन बफे जैसे लोग भी तो इसी तरह का सोचते हैं. मतलब नहीं, पर देखा वो जाए तो दूसरे के शेयर वो से कमाए. हाँ, वो ठीक है. देखिए उनका वो बिजनेस मॉडल तो है. बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आपने जी. शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं. जी. तो शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते थे, चलो मैं कष्ट करके दिन भर बैठ के कुछ कमाता था. मैं बोलता हूँ मेरे कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए शेयर्स पे डाले, मैंने कमा लिया जो कमाता था. तो इट हैज गिवन मी द रिटर्न दैट इट नीड टू बी. करेक्ट. तो ये दूसरे की कंपनी में क्यों डालूं. पर अगेन कि अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं. अभी है पैसा इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कंपनी ना. सो बाय 5-10 ईयर्स जो भी हमारा भी सर्विस बचा है 10 ईयर्स, इसमें अगर कंपनी दूसरे लेवल पे लेके जाते, नाम रह जाता है. हमने अपनी जिंदगी जी ली. जो नाम जिसके लिए आए थे, मम्मी के लिए जो बनाना था बना दिया. उसने नहीं देखा तो ठीक है, ब्लेसिंग्स तो है. मैं वही पूछने वाली थी आपको कि भगवान अगर एक विश मांगे कि चल मांग ले, दे दिया, तो क्या मांगोगे. सी अभी पर्सनल तो ऑलमोस्ट हमारी प्लस माइनस सब विश हो गई, क्योंकि बच्चा रूटीन पे लग गया है. सो पर्सनली वी आर गुड. ये कंपनी अभी बड़ी होनी, ये एक सबसे बड़ी विश है. मैं लाइक एटलीस्ट जैसे 5 times इज नेक्स्ट 5 years, बट एटलीस्ट वी हैव अदर 5 years, अबाउट 20 times. वो एक विश है. बाकी अगर CSR एक्टिविटी बोलो तो आई हैव बीन पुशिंग हर, शी हैज बीन टीचिंग कि एजुकेशन के लिए आई एम ओनली, वी आर ओनली एज अ पर्सन इज सपोर्टिंग द चाइल्ड्स एजुकेशन, बट नॉट थ्रू बड़े किराए भी वो नहीं करते. हम अपना अपना करेंगे, अपने से जिनको जेन्युइन है उनको करो. सो एजुकेशन लेवल इन दिस इंडिया हैज टू गो अप. जी. ये विशेष ये सारी एक्टिविटी करनी है. सोसाइटी को रिटर्न देना है. सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, जो नीडी लोग हैं उनको वापस करना है. ये मेरा एक विश है. एंड कंपनी ग्रो करना ही है. बाकी तो पर्सनल विश तो फिंगर्स क्रॉस वी आर गुड. जो सोचा था जिंदगी में जब करियर शुरू किया 21 में, उससे तो भगवान ने बहुत ज्यादा दे दिया. कैनॉट कंप्लेन. करेक्ट. एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट. मैं So just और sense हम of लोग ये gratitude. मैं लाइक कंपनी ने दिया इसलिए लो, ऐसा नहीं करते. जैसे वी सी आवर कंफर्ट, आवर लाइफस्टाइल, इफ इट्स गुड, वी नीड पीपल. दैट्स हाउ इट इज टुगेदर. पर ये विश तो अभी कंपनी के लिए, अभी खुद के लिए कुछ नहीं है. अनवाइंड करना हो तो आप दोनों क्या करते हो. साथ में कौन सी एक्टिविटी हो जो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो. आप बोलो. होप इट मैचेस विद बोथ द यूजुअली हम लोग कुछ तो ऐसे जॉयफुल ऐसे मूवीज वगैरह देखते हैं. जी. लूना पे लेके बिठा के घुमाए कि नहीं घुमाए. नहीं, लूना पे तो नहीं घुमाए. स्कूटी पे घुमाए. सो लूना पे नहीं वही जॉनर की गाड़ी. so we enjoy movies. हाँ. So we watch lot of movies and we go to theaters. ओके. और मैं लाइक वो स्क्रीन पे आता है OTT पे, वो पसंद नहीं. वो माहौल बनना चाहिए. And we travel 2 times a year in India. We travel once in US, and it's all looking at the thing, meeting the people, building relationships with the people outside. ये करते. पर enjoyment is तो आप घूमो, रिलेटिव्स के पास जाओ. लोग चाहिए हम लोगों को.
एंड देन सेकंड थिंग इज वॉचिंग मूवीज. मूवीज हम लोग बहुत देखते हैं, हम्म. लाइक हर बार. और इवन मैं थोड़ा फूडी हूँ तो मुझे हाँ. खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है. ओके. So तो first business that I was even thinking of before even thought of this हाँ was, हाँ हाँ she cooks really well, हाँ which I am blessed with. हाँ. So हमको थॉट कि चलो एक होटल ही खोल देते. और सपना क्या था होटल किस लिए, तो एक तो ये है, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि वो जो काउंटर रहता है ना, कैश काउंटर, जी. उसमें अलग अलग नोट रखो, फिर वो चिल्लर रखो, हाँ. अब आवाज आता है. हाँ. अभी क्या है, बिजनेस करते हैं सब बैंक में आ जाता है, जी. अपने हाथ में तो कुछ नहीं हाथ में आता. कुछ नहीं आता तो लक्ष्मी का स्पर्श रोज रहे. कैश. तो पर वो था, पर हाँ. मैं वो पर जब मैंने अभी बोला अभी इसके बाद में वो पॉसिबल नहीं, अभी सब जगह पे जीपे और ये आ आ गई ना, गया तो है. वो और पॉसिबल इट्स अ है लॉट नहीं. ऑफ हेडेक, बट शी कुक्स रियली वेल. हम्म. सो वी वांटेड टू स्टार्ट दैट, बट वो कभी जैसे जब सोचा था तब उतना डेयरिंग नहीं था. फाइनेंशियल लोन थे तो लोन खत्म नहीं था. अभी तो लोन बहुत लेते, पर अभी मालूम है कि वही रिपे हो जाएगा. उस वक्त तो डर था और बहुत स्ट्रगल से किया है. लाइक वी हैव लिव्ड आवर लाइफ इन लाइक 1200 रुपीज अ मंथ. एक बेसिस नेटिव, बच्चे को दे दो जो भी करना है, बाकी अपना कट चाट करो, कोई ट्रैवल मत करो, ये सब किया है. बट दैट हैज गिवन अस अ लर्निंग्स कि आपके पैसे से सब करो. सी नाउ डेज आपको पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है, लोन मांगा तो. हमारा उस वक्त नहीं था, 2001 में बहुत लोन प्रोसेस करना था, वो देते भी नहीं थे लोन. तो ये बहुत स्ट्रगल से किया है, तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है पैसे के लिए. तो वो चलता है, वो जितना है उतना बहुत खुशी में कुछ. बट यस, वी हैव सीन बेटर साइड ऑफ लाइफ. सो जो लोग साथ में, उनके लिए भी बेटर साइड दिखाना है, जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ. सो उनका ये तो प्रॉमिस है कि उनको ये एक्सपीरियंस दूंगा कि वो भारत किसी भी कंपनी में सैलरी मिलेगा पर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. So even we do our annual parties is probably one of the best in the business that we do for our scale of company. People wait for our annual parties. We do at that scale. We do it with families. We do it with stay. We do it with everything. People do it like a mass wedding function जैसा हमारा रहता है. It plans for a month on everything. तो अलग करना है. नाम में प्राइमर्स का नाम बनाना है, अपना नाम तो छोड़ो. अभी क्या 5-10 साल के बाद कोई पूछेगा नहीं, जब जॉब छोड़ेंगे तब, जब कंपनी रिटायर हो जाएंगे तब कोई नहीं पूछता. बट चीज ओके, नाम रहेगा कंपनी के थ्रू, तो नाम रहेगा. मैं तो ऐसे ही लोगों को बोलता हूँ कि हर बार मेरे को कंसल्टेंट रखो, हर वेनस जाऊंगा, काम नहीं करते डांटूंगा, वापस. और हम दोनों का भी ऐसे मानना है कि ये स्लीपलेस नाइट हो या फिर अभी बच्चे बोलते हैं ना बोर हो गए या फिर टेंशन बहुत ज्यादा है, ये सब आपके दिमाग का खेल है. आप जिस हर चीज को अगर पॉजिटिवली लो या फिर किसी अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो उसको एक इसी तरह से कि वो सीख हमसे उससे कुछ सीखा है, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है. ये भी हम दोनों का भी ऐसा ये नहीं है कि इतना बुरा कैसे हुआ, ऐसे कभी सोचते हैं चलो इससे कुछ सीखने को मिला. सो टेक एवरीथिंग एज पॉजिटिव, देन इट हैपेंस. ऐसे कुछ ज्यादा दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस दिया तो वो कुछ सॉल्व होगा, ऐसे कुछ नहीं होता. फिर कुकिंग आप करती हो, उन्होंने कभी सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं. कोविड के टाइम पे कुछ किया? बहुत फोटो निकाल के रखिए, वही पोस्ट करता हूँ. फोटोज और वीडियोस बहुत सारे से निकाल के रखे. कोविड टाइम पे बहुत कुछ करना ही पड़ा. हाँ, हर किसी को करना पड़ा. हर किसी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कोविड सबके लिए बहुत बड़ा. तो दैट इज आल्सो टेक इट पॉजिटिवली ना. क्यों ऐसे कोविड को बुरा ऐसे नहीं कह सकते, उसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया. सही बात. फैमिली साथ I में आ am गए, the बहुत only सारा person साथ who में has रहे. traveled in 4 trips in US during the full COVID times. My God, okay. मैं फुल कोविड टाइम्स में बहुत ट्रैवल किया है. हाँ. मैं कस्टमर भी डरते थे बुलाने को, मैंने बोला मत बुलाओ, मैं आऊंगा. कैसे ट्रैवल करते, जो होगा जाए, बिजनेस तो चलाना है. वो थोड़ा टफ टाइम था, सीखने जैसा था वो. घर आने के बाद मेरे को 4 दिन तो कोई बात भी नहीं करता था, अंदर रहो उधर रहो इधर. यूएस से खौफ का माहौल अलग ही था. यूएस में आप वही. वहाँ पे तो होटल में खाना पीना भी नहीं मिलता था इनको तो कोविड टाइम में. और मैं वेजिटेरियन हूँ पूरा, तो बहुत तकलीफ जी. हुई. हाँ, which is okay. हम्म. had all the experiences in the Correct. in the world it can be. बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके. या हमको भी ये आपके इंटरेक्शन एंड देन
making it a joint discussion rather than an interview. एक्चुअली वी आल्सो रियलाइज कि हम लोगों से बहुत दिनों के बाद वो सारा ऐसा फ्लैशबैक के जैसा गया है ऐसा और जर्नी ऑल जर्नी। ऑल जर्नी मैं अगर फाइनल वर्ड लेना चाहूँ आप दोनों से, तो एक ये होता है कि उम्र के इस पड़ाव में जब हम आ जाते हैं, तो हमारी अपनी अपनी कुछ एक पर्सनल फिलॉसफी बन जाती है। आपको लोग चाहिए, कंपनी का नाम बड़ा करना, ये तो है। तो अगली पीढ़ी के लिए आजकल के हम तो एडवाइस देने में भी विश्वास नहीं रखते, बच्चों वो को अपनी सुनना जिंदगी सुनना भी जीने नहीं दो, चाहते। सुनना हाँ। भी नहीं चाहते और देना भी नहीं चाहते। फिर भी क्या है जिसका बहुत इम्पैक्ट आपके जिंदगी पर रहा कि लगता है कि ये लेगेसी पास ऑन हो जाए? So one is you need to be prepared for a hard work. हम्म Mobile and apps are not the end of the world. हम्म Hard work, putting up the hard work in the initial stages of your life is very, very important. हम्म So if you work first 5 years very tough, your next 50 years would be easy, or हम्म vice versa. हम्म And you have to do everything with a logic. You cannot just depend on machines to do everything. करेक्ट। And सबसे important, life is not easy. हम्म And life is not about roses. You will have the thorns, you will have the tough हम्म time, हम्म and you need to embrace that and be ready for that. हम्म But that will teach you. हम्म So लोग 7.5 ही बोलते हैं हमारे इसमें कि जी बहुत जी जी बुरा रहता बिल्कुल। है. My all growth in the company happened during 7.5. हम्म So your tough times are always good times. Hmm. So be prepared for that and be ready for hard work. Life is not Hmm. going to be easy with this AI thing and everything. You'll have tough times going ahead. Be Hmm. prepared, but who has the quality will survive irrespective of AI or no AI. हम्म। आप बताइए ज्योति जी। जैसे उन्होंने कहा कि टफ टाइम आएगा भी और जाएगा भी, सो बी प्रिपेयर्ड विथ, आई ऑलवेज से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर मानो आपको ए चाहिए तो आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि हर बार वो चीज़ आपको मिलती है और आप सक्सीड होते हैं उसमें। सो यू हैव टू कीप सम अदर थिंग्स आल्सो रेडी दैट यू शुड गो इन। ऐसे नहीं कि अब मैंने ये नहीं किया तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आ गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। इट वोंट हैपन लाइक दैट। यू हैव टू बी रेडी फॉर सम अदर प्लान आल्सो साइमल्टेनियसली। सो कुछ सोच के रखो, अगर मुझे ये अचीव नहीं हुआ तो क्या करना है नेक्स्ट, मुझे किस में जाना है। ऐसे पूरा हार मान के नहीं बैठ सकते। तो ये अगली पीढ़ी को मतलब ये सीखने जैसी चीज है। तो उनको आजकल के लाइफ बहुत बच्चे आसान हाँ लगता इजी है। जा रहा है उनके लिए। सो माय डैड यूज्ड टू से कि हर बार सोचो कि ये टाइम भी चला जाएगा। इफ इट इज गुड और बैड, आइदर वे इट वर्क्स। ये टाइम चला जाएगा, सोच के रखो। सो बिहेव दैट यू आर व्हाट यू वांट टू, डोंट पुश इट फॉर द, don't get too greedy with the good times and don't get upset with the bad times. This time phase will pass. इन मराठी they say that तुमचे पाय जमिनीवर ठेवून चाला नाही. पाय जमिनीवर ठेवून चाला. करेक्ट. So that is how it is, and it will pass. Everyone has a tough time, it will pass, but people need to ready for hardships. It is not going to be easy for anybody unless you are a big businessman, daughter, son, or anything. Otherwise, it is tough time. Correct. And which is good. And people will succeed. People will succeed faster than what we are because they have a tools at their hands. Absolutely. Technology has developed. So we succeed the success in 11 years. They might see it in 5 years with the tools. If you use it right way. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके बातें करके। तो इस तरह के उम्दा लोग जो जिंदगी में अपने बलबूते पर कुछ करने की चाह रखते हैं, केवल चाह नहीं रखते और सपने नहीं देखते, उसके पीछे इतनी पूरी शिद्दत के साथ में पड़ जाते हैं कि वो सपनों को सच भी करके दिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने इन सारी जो हमारी श्रृंखला है इसमें जो सीखा कि वो लोग जो कामयाब होते हैं वो मूल्य जानते हैं रिश्तों का, वो मूल्य जानते हैं लोगों का, और तभी उनको ये जो सफलता है वो आती है, मिलती है। इस तरह के लोगों से मिलने के लिए, इस तरह के लोगों की बातें सुनने के लिए हमारी ये श्रृंखला बातों बातों में ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके जो सूचनाएं या वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और आप किससे मिलना चाहते हैं ये भी हमें बताइए, हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच। Thank you. Yes. Thank you.